हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो क्या होता है, एसी वर्सेस डीसी। तो डिफरेंस बिटवीन एसी वर्सेस डीसी। तो आज जानेंगे एसी और डीसी में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानेंगे करंट। करंट क्या होता है, हमारा पिछला वीडियो में है, फिर भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप ये वीडियो में देख सकते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तो इसको हम करंट बोलेंगे। तो चलिए आगे शुरू करेंगे। तो दोस्त देखेंगे एसी डीसी का अंदर क्या डिफरेंस होता है। पहले जानेंगे एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से आपको समझ आता रहेगा, वो हमेशा उसका जो प्रॉपर्टी है चेंजेस करता रहता है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल बारे में समझेंगे तो हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव, हम हमारा जो करंट फ्लो करता है कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसका एसी में क्या होता है प्रॉपर्टी चेंज करता है, कभी नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे ये जो प्रोसेस है वो हमारा एसी करंट में मिलता है। और जो डीसी होता है वो नॉर्मली एक लाइन में फ्लो करता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसमें कि हम फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अभी फर्स्ट जानेंगे डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट है। हम नॉर्मल वाटर का एग्जांपल लेंगे तो एक पाइप है, तो एक पाइप में अगर वाटर फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो इस तरीके से हमारा जो विद्युत है, करंट है, वो वायर का कंडक्टर का अंदर ऐसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसको हम बोलते हैं डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इसका एक नॉर्मल साइन वेव देखेंगे तो इसका जो वेव क्रिएट होता है वो साइमल्टेनियसली जो भी हमारा टाइमिंग होता है उसी का हिसाब से वो एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। तो ये जो हमारा डीसी का जो होता है करंट फ्लो होता है वो एक ही लाइन में क्रिएट करता है। अभी जानेंगे एसी। एसी मतलब क्या होता है। एसी मतलब पहले बोले थे अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसमें जो करंट है हमारा हमेशा उसको चेंजेस करता रहता है। जैसे अभी हम एक साइन वेव का एग्जांपल लेके समझेंगे। यह हमारा एक टाइमिंग हो गया लाइन, तो इसमें क्या होगा, पहले वोल्टेज आपके तरफ अपवर्ड जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा, फिर डाउन का तरफ से आएगा, मतलब पहले पॉजिटिव तरफ फ्लो करेगा, फिर जीरो होके फिर नेगेटिव फ्लो करेगा। तो ये जो होता है साइकिल होता है, ये जो साइन वेव क्रिएट हो गया इसको हम एसी करंट बोलेंगे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। तो ये जो होता है साइन वेव, ये कंटिन्यूसली क्रिएट होते जाता है। तो अभी हम एक सिंपल नॉर्मल एग्जांपल देखेंगे तो हमारा घर पे सॉकेट रहता है या फिर घर पे एलईडी बल्ब रहता है। तो वो जो एसी सप्लाई होता है वो पर सेकेंड, जो पर सेकेंड कितने साइकिल में कन्वर्ट होता है, कितना बार वो ऑन ऑफ होता है। तो उसको हम एक नॉर्मल इंडियन का स्टैंडर्ड है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको 50 हर्ज में सेट किया गया है। तो हमारा जो कंपोनेंट हम घर पे यूज कर रहे हैं वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में रन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अभी एक ओवरऑल बता देता हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो एक सेकंड में वो कितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अभी हम नॉर्मल जो ये 50 हर्ट्ज है, तो हमारा घर पे जो भी बिजली यूज होता है तो 1 सेकंड में 50 टाइम 50 टाइम ऑन ऑफ होता है, जो कि हम नॉर्मल देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। कभी कभी मोबाइल का कैमरा को जो है आपका लाइट का ऊपर दिखाना है और वीडियो स्टार्ट करना है, तो आपको थोड़ी सी ब्लिंकिंग दिखा जाएगा। तो वो जो होता है बहुत माइक्रो में ब्लिंक होता है। तो ये जो साइकिल रनिंग कंप्लीट करता है एसी, तो 1 सेकंड को 50 टाइम अप डाउन होता है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल एसी अल्टरनेटिंग करंट का केस में होता है। जो जिसमें कि हमारा डीसी रहता है वो डायरेक्ट होता है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो अभी दोनों का एक डिफरेंस लेके देखेंगे। तो पहला जो एसी होता है उसको हम अगर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक एक स्टेशन से
दूसरे स्टेशन तरफ लेके जाते हैं, नॉर्मल 1 किलोमीटर ले लिए, तो उसमें उसका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वोल्टेज करंट सेम ही रहेगा। लेकिन सेम केस में अगर डीसी में देखेंगे तो हमारा जो डीसी होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसमें कि हमको डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो और एक एग्जांपल और एक डिफरेंस देखेंगे, हम डीसी को क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारा बैटरी आता है, ये बैटरी हो गया, हमारा बैटरी हो गया, तो बैटरी में हम डीसी वोल्टेज को करंट को स्टोर कर सकते हैं चार्जिंग का थ्रू में, और उसको एक जगह से दूसरे जगह मोबाइल तरफ से मतलब शिफ्टिंग करके ले सकते हैं, जो जिस केस में कि एसी में हम स्टोर नहीं कर सकते। जो हमारा लाइव होता है उसी को ही हम यूज कर सकते हैं। अभी एक सिंपल सा सर्किट बना के देखेंगे, एसी और डीसी का सर्किट। तो ये देख सकते हैं आप, मैं के एसी और डीसी का सर्किट बनाऊंगा। अभी नॉर्मल सर्किट है, ये हमारा एलईडी हो गया, अभी ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा डीसी बैटरी हो गया। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये डीसी केस में क्या होता है, हमारा करंट जो होता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इस तरीके से देख सकता है, ये जो आई हो गया करंट, तो एक ही तरफ से फ्लो करेगा, साइकिल कंप्लीट करेगा। और जो एसी होता है उसमें क्या होता है, ये जो लाइट है आपका, ये कंटिन्यू ऑन ऑफ होगा, और ये जो है आपका डायरेक्शन है करंट का, कभी अपर तरफ जाएगा, फिर रिवर्स आएगा, फिर अप जाएगा, फिर रिवर्स आएगा, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स। इसका जो करंट होता है वो ऐसे फ्लो करता है, अल्टरनेटिव, हमेशा अल्टरनेटिव फ्लो करता है। जिस तरह से ये हमारा जो लाइट है ये ब्लिंकिंग करता है। तो आप नॉर्मल अगर वीएफडी बारे में पता रहेगा तो आप उस केस में देखेंगे तो आप हम मोटर को कैसे लो स्पीड से हाई स्पीड को कन्वर्ट करते हैं। तो सेम वीएफडी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो सेम केस में अभी हम मान लो एक एलईडी बल्ब लगाएंगे वीएफडी का थ्रू में, एक सिंपल 1000 वाट की बल्ब नहीं तो लगाएंगे, उसकी हम फ्रीक्वेंसी डाउन करेंगे तो आपको जो ब्लिंक होगा, मतलब 1 सेकेंड में जो 50 टाइम हो रहा था, अभी हम 1 सेकेंड में अगर 10 टाइम कर देंगे तो हमको ब्लिंकिंग नज़र में आ जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा जो एग्जाम्पल वीडियो है डीसीएससी का बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।